जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं बता देती हूँ कि मेरे 632 स्कोर आए थे और मेरे भाई के 650 और हम दोनों अभी एमबीबीएस कर रहे हैं। अगर टेस्ट देना है तो उसकी एनालिसिस कैसे करनी है। तुम्हारे पास अभी टाइम बहुत कम है और तुम्हें रिवीजन भी कैसे करना है, टेस्ट दे करके एनालिसिस करना है, रिवीजन करना है, सब कुछ कैसे मैनेज करोगे। तो तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम्हारे 300 से 400 की रेंज में नंबर आ रहे हैं तो हर तीसरे दिन एक टेस्ट पेपर लगाओ और तुम्हें एनालिसिस ऐसे करनी है कि टेस्ट पेपर में ही हाईलाइट करते जाओ कि मैंने ये क्वेश्चन गलत करा है, ये क्वेश्चन गलत करा है, ये गलत करा है। और एक और चीज़ तुम्हें एक्स्ट्रा करनी है 2 पेज लेनी है, एक अपने A4 साइज का 2 पेज ले लो। उस पेज में तुम लिखते जाओ, तुम्हारे ना मिस्टेक की एक पैटर्न होगी कि तुम जिसको तुम बोलते हो सिली मिस्टेक, मैं उसको बोलती हूँ कि दोज आर फैटल मिस्टेक नॉट सिली। बच्चे जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक ले, क्या तुम उसको सिली मिस्टेक कहोगे? उसको तो ये कहोगे ना यार कि वो तुम्हारे सपने से दूर कर दी वो मिस्टेक। तो उसको कभी भी सिली मिस्टेक मत कहो। इससे ना तुम्हारे ब्रेन में एक मैसेज जाएगा कि मुझे वो मिस्टेक कभी नहीं करनी, वो सिली नहीं है, वो मुझे अपने सिलेक्शन से रोक रही है। तो तुम्हें उस पेज पे लिखना है कि मैं ऑप्शंस चारों नहीं पढ़ती। मैं ऑप्शन ए पढ़ती हूँ, मुझे लगता है करेक्ट है तो मैं करेक्ट ऑप्शन टिक करके OMR फिलअप कर देती हूँ। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ती क्योंकि ऐसा लिखा होता है कि ऑप्शन ए भी करेक्ट होता है, बी भी करेक्ट होता है, फिर नीचे तीसरे पे या चौथे पे लिखा होता है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो मैं ये नहीं पढ़ती। मैं क्वेश्चन के अंदर करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ती कि लिखा होता है कि फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। तो मैं उसमें ये भूल जाती हूँ कि वहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है कि इनकरेक्ट लिखा हुआ है। अगर इनकरेक्ट लिखा होता है मैं करेक्ट करके आ जाती हूँ, करेक्ट लिखा होता है मैं इनकरेक्ट करके आ जाता हूँ, यहाँ आ जाती हूँ। तो ये गलतियाँ तुम्हें अगर करते हो तो उस पेज पे लिखो कि मैं ये गलती नहीं करूँगी अपने पेपर में। ये तुम कर लिए। अब पेपर की एनालिसिस मैंने बता दी कि तुम्हें पेपर के अंदर ही हाईलाइट करना है। तीसरी चीज़ इसके अलावा तुम्हें क्या करना है कि पेपर तुमने दे लिया, आधे घंटे रेस्ट करो। तुमने पेपर की एनालिसिस कर ली 1 घंटे में, जैसे मैंने बोला वैसे NCERT में भी तुमने लिख दिया कि ये क्वेश्चन मैंने गलत करा था पेपर के अंदर। अब तुम्हें रिवीजन कैसे करना है। तुम अपना मेन 2-2 चैप्टर का रिवीजन, 2-2 3-3 चैप्टर का रिवीजन तो कर रहे हो, उसके साथ में तुम्हें क्या करना है कि ये जब तुम पेपर दे रहे होगे ना तो एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर होगा जिसका तुम्हें मान लो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है तो फॉर्मूला भूल रहा होगा, कॉन्सेप्ट भूल रहा होगा, कुछ एग्जाम्पल्स भूल रहे होंगे। तो 2 घंटे अपने निकालने हैं हर दिन के, जो तुम्हें वो जो कॉन्सेप्ट तुम भूल रहे हो उसको रिवीजन में लाना है। उस पूरे चैप्टर को तुम्हें फिर से रिवाइज करना है, या उस चैप्टर का एक आधा पार्ट है तो उस आधे पार्ट को फिर से रिवाइज करो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चैप्टर तुम्हें बिल्कुल नहीं आता इसलिए गलती हो रही है तो अभी भी टाइम है, 1 शॉट देख लो। और एक चीज़ तो मैंने बोली ही बोली है कि वो तो तुम्हें करना ही करना है। अगर तुम्हारे 120-30 के रेंज में नंबर आ रहे हैं फिज़िक्स में तो तुम्हें तब अवॉइड कर सकते हो, लेकिन उससे नीचे आ रहा है तो प्लीज़ तुम्हें महा रिविज़न सीरीज़ जो कि मैराथन सीरीज़ है MR सर की फिज़िक्स में, वो देखनी ही देखनी है। जी ऑर्गेनिक वीक है तो GOC का लेक्चर देखना है तुम्हें। वो हाइड्रोकार्बन्स और अमीन्स, ये 3 चैप्टर करने ही करने हैं और NCERT तो रीड करनी है। इतना कर लो बच्चे और तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। प्लीज़ अपने दिमाग से ये निकालो कि होगा नहीं होगा, जो होगा वो 4 मई को डिसाइड होगा। तुम आज से क्यों ये डिसाइड करने बैठ गए हो? और ये डिसाइड करने अगर बैठ रहे हो तो अपने दिमाग को ये भी मैसेज दो ना कि अगर मैं ये अभी बैठ कर डिसाइड कर रहा हूँ तो मैं उस चीज़ को और सही प्रूव करने जा रहा हूँ कि अगर मैं सोच रहा हूँ ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा। तुम अपना टाइम वेस्ट करके तुम्हें लगता है कि मैं अपना समय बर्बाद करूं और मेरा फिर बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, तो ऐसा क्यों सोच रहे हो? फिर करो ना पढ़ाई। अगर तुम्हें डर लग रहा है कि होगा नहीं होगा तो उसके लिए काम करो, पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। और कोई भी दिक्कत हो, तुम्हें कुछ भी लग रहा हो, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल देना तुम्हें ये दिक्कत हो रही है। मैं आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 500 से 600 बच्चों के इंस्टा के मैसेजेस रीड करके मैंने रिप्लाई करा है। कमेंट सेक्शन में मैंने इतने बच्चों का रिप्लाई करा है, नहीं कर पा रही थी देन मैं लाइव आई। तो मैं आपका अपना भाई प्रभार राय, और यार मैं तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4 टॉपिक बता रहा हूँ। ये 4 टॉपिक कर लेना, इससे क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। पहला है पीरियोडिक टेबल का जो भी ट्रेंड्स फॉलो होते हैं, आयनाइजेशन, एनर्जी, साइज, ये जितने भी ट्रेंड्स 3-4 ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल की, ये कर लेना। दूसरा कर लेना हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग में जो भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो भी ज्योमेट्री होती है sp3d और ये सब वाली, ये कर लेना। ईजी होता है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। तीसरा MOT कर लेना, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये कर लेना। इससे बॉन्ड ऑर्डर का पता लगाना और कितने अनपेयर्ड हैं, पेयर्ड हैं, इन सब का पता लगाना, ये कर लेना। ये आता ही आता है हर साल। और उसके बाद तुम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो भी मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब जो भी होता है,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करने वाला, ये सब लिख के जो पता करते हैं, ये तुम कर लेना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये 4 टॉपिक करके आना, 16 नंबर अपने पक्के करके आना एग्जाम में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, टेक केयर।